हेलो बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है। बिजली का एक बल्ब एक टेबल से 1 मीटर ऊपर लटका है। बल्ब के ठीक नीचे टेबल पर प्रदीपन 40 लक्स है। इस बिंदु से 1 मीटर दूर टेबल पर प्रदीपन का मान क्या होगा? ठीक है, तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल की मुख्य अवधारणा देखते हैं कि इस सवाल की मुख्य अवधारणा क्या है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक स्रोत है और उससे प्रकाश निकल रहा है, तो उस स्रोत से निकलने वाला प्रकाश सभी दिशाओं में जाता है। लेकिन उस स्रोत के जस्ट नीचे जो होता है वो प्रकाश अधिकतम होता है। और अगर हम उसके इधर या इस तरफ या दूसरी तरफ देखें तो उस प्रकाश की मात्रा जो होती है उसकी वो कुछ कम होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है E बराबर आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आई क्या होता है? तो आई जो होता है हमारे पास वो होता है ज्योति फ्लक्स। ठीक है, ज्योति फ्लक्स। आर क्या होता है? आर दूरी होती है। अब दूरी किसकी दूरी होती है? उस स्रोत की, उस बिंदु की दूरी जहां पे हमको पृथ्वी पर निकालना है। तो आर हम इसको दूरी कह सकते हैं। अब ये थीटा क्या होता है? तो थीटा होता है कोण। अब किसके बीच बना कोण? थीटा होता है विकर्ण, जो विकर्ण आ रहा है, जो स्रोत से जो विकर्ण आ रहा है वो विकर्ण, और ये जिस सतह पे ये विकर्ण गिर रहा है उस सतह पे हम एक लंबवत लाइन खींचते हैं, उनके बीच बना कोण होता है। इसके लिए हम एक दूसरे डायग्राम से देखते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास ये सोर्स है और ये हमारे पास एक सोर्स है और ये हमारे पास एक सतह है। ठीक है, तो इस सोर्स से अगर हमारा विकिरण बाहर निकलेगा तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, और ये हमारे पास सतह है और सतह की अगर हम लंबवत लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, तो वो इस तरह से जाएगी। और इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण जो है वही है हमारे पास यहाँ पे ये थीटा। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमारे पास ये आर है। और बाकी आई जो है वो है ज्योति फ्लक्स, और ज्योति फ्लक्स किसका होता है? इस स्रोत का, जिससे विकिरण निकल रहा है उसका फ्लक्स जो है वो आई। ठीक है, तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो हमको पता क्या है कि हमारे पास जो टेबल है वो टेबल की और यहाँ इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो 1 मीटर है। ये दूरी 1 मीटर है। और इस बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, हमको यहाँ पर प्रदीपन निकालना है। तो ये भी दूरी कितनी है हमारे पास? 1 मीटर। ठीक है, चलिए। अब हम इस सूत्र में अपना जो मान रखें, ई का मान दे रखा है कितना? 40 यूएक्स दे रखा है, एल यूएक्स 40 लक्स दे रखा है। तो ई का मान अगर हम 40 रखें, आई कॉस थीटा। अब देखते हैं अगर हमारे पास ये बिंदु है तो यहाँ पे थीटा का मान जीरो होगा। थीटा का मान जीरो होगा। ठीक है, तो हम थीटा का मान जीरो रख लेते हैं। और बटे बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? वो हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 40 बराबर क्या हो जाएगा? आई कॉस जीरो की वैल्यू 1 बटे 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास निकल के? 40 आ जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 ल्यूमेन। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी दूसरी स्थिति के बारे में सोचते हैं। दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि ये जो बिंदु अभी हमने यहाँ पे जो आई की वैल्यू निकाली, इस बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और है और हमको वहां पे प्रदीपण का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इस बिंदु की और स्रोत की बीच की दूरी देखेंगे तो ये बीच की दूरी निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये समकोण त्रिभुज बनता है। ये भुजा हमारी 1 मीटर है, ये भुजा भी हमारी 1 मीटर है। तो ये वाली भुजा कितनी निकल आएगी पाइथागोरस प्रमेय से? √2 निकल आएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इस भुजा का मान आ जाएगा √2। ठीक है, तो आइए दूसरी स्थिति के बारे में सोचते हैं हम। तो ई बराबर, इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे, ई बराबर आई कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। हमको अब क्या करना है? इस दूसरी स्थिति में ई का मान निकालना है। ठीक है, प्रदीपन का मान निकालना है। तो ई बराबर आई, आई का मान अभी अभी हम निकाला था 40 ल्यूमेन। ये आई किसका मान निकल के आया था? इस स्रोत का निकल के आया था। तो आई का मान 40, आई का मान 40 लगा दिया हमने। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसमें आधार जो होगा अपना वो 1 हो जाएगा, कर्ण का मान √2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की जगह हम यहाँ पे 1 बटे √2 लगा देते हैं, बटा आर का मान क्या है? बीच की दूरी, बीच की दूरी अभी हमारे पास √2 निकल के आई थी, तो यहाँ पे आर की जगह √2 लगा देते हैं, √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 40 गुणा 1 बटा √2 बटे 2। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो ये 20 आ जाएगा। तो हमारा ई का मान आ जाएगा 20 बटे √2। ठीक है, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे
ई बराबर, तो ये 20 रूट 2 बटे 2 आ जाएगा। इसको अगर कैंसिल करें तो ई बराबर आ जाएगा 10 रूट 2। ठीक है, तो ई का मान 10 गुणा 1.41 और ई बराबर आ जाएगा 14.1 लक्ष। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शन को मैच करते हैं कि हमारे आंसर के अनुसार कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए आंसर के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ई का मान 40 LUX। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।